नमस्कार बंधुओं, मंगल भवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगल भवन की ओर से मैं आचार्य रामानंद, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, आप सबको सादर जय श्री राम। मित्रों, आज हम बात करेंगे अगस्त माह के मासिक राशिफल की, और जिसमें आज की हमारी राशि होगी तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह माह कैसा बीतने वाला है और इस पूरे माह में आपको गोचर किस तरह से फल देने वाला है, तो आइए इन सब पे हम चर्चा करेंगे, जिसमें आपका हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, मैरिड लाइफ, एजुकेशन, प्रेम, प्यार, भाग, बिजनेस इत्यादि इन सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पूर्व यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने का ये सबसे शुभ मुहूर्त है। आइए हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए अगस्त माह में पूरा गोचर कैसा फल दे रहा है, लेकिन जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आपके हेल्थ को लेकर के। अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस माह में तुला राशि वालों, जो तुम्हारे राशि के स्वामी हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र का गोचर है वो सिंह राशि में रहने वाला है। और सिंह राशि में विराजमान होकर के शुक्र आपको इस माह में हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई परेशानी दे सकते हैं। अष्टम भाव में गुरु का गोचर है, मंगल के साथ है, और पंचम भाव में आपके शनिदेव विराजमान है। तो यहाँ आपको कई बार आप पानी भी पी रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने शरीर को मेंटेन करने, बॉडी को मेंटेन करने के लिए, या आपको अपने वेट को मेंटेन करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका पानी पीने पे भी आपका मोटापा बढ़ता नजर आए। तो यहाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जम के मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अष्टम भाव में बैठ करके बृहस्पति आपके शरीर के मोटापा को बढ़ा सकता है, आपका वेट गेन कर सकता है, और जिसके कारण आपको अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। बल्कि यहाँ अष्टम भाव में गुरु मंगल के रहने से डायबिटीज़ या डिप्रेशन के जो शिकार हैं, जिनको श्वास आदि की समस्या है, वो लोग बहुत सावधान रहें, या हड्डी से संबंधित कोई प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है, चोट चपेट भी कोई बने। इसलिए सावधान स्वास्थ्य को लेकर के इस पूरे मंथ में आपको एंड तक बहुत सावधान रहना है। 26 अगस्त तक, जब तक मंगल परिवर्तन करके अष्टम से नवम भाव में नहीं चले जाते हैं, तब तक आपको पूरी तरह से बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है, नहीं तो आप कोई बड़ी समस्या का सामना कर सकते हैं। वाहन आदि से भी सावधान हो जाइए। अगर आप वाहन आदि लापरवाही के साथ चला रहे हैं तो बिल्कुल सावधानी के साथ चलिए। अगर हम बात करें आपके 5th हाउस की, आपके एजुकेशन की, तो एजुकेशन को लेकर के यहाँ पंचम भाव में शनिदेव पहले से ही विराजमान है, अपनी राशि में विराजमान है। हाँ, शनिदेव मेहनत तो बहुत करवाते हैं, लेकिन फल आपके बहुत ज़बरदस्त देते हैं। अगर यहाँ आप ईमानदारी से मेहनत करने में कहीं भी कतराएं तो आप समझ लीजिए कि आप कोसों दूर चले जाएंगे अपने लक्ष्य से। तो इसलिए आप अगर अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, आपको रिजल्ट अच्छे मिले, तो इस समय आपको जम के मेहनत तो पूरी ईमानदारी के साथ लक्ष्य टारगेट करने के लिए करनी पड़ेगी। और अगर आप मेहनत जम करके करेंगे तो निश्चित ही आपकी मेहनत सार्थक शनिदेव जरूर करेंगे। और लेकिन यहाँ आपने अगर मक्कारी की, आपने अगर कुछ गलत किया, आपके मन में गलत ख्याल आए और आप अपने ट्रैक से हटे, तो आप काफ़ी कुछ परेशानियों का भी सामना करेंगे। अगर हम करें आपके रिलेशनशिप की बात, रिलेशनशिप को लेकर के पंचम भाव में बैठे हुए शनिदेव चल रहा है, पुराने रिलेशन को यहाँ पे मजबूत करेंगे। लेकिन नए लोगों के साथ, या कई बार आप डबल रिलेशनों में चले जाने की अगर प्रयास करते हैं, तो आपका पुराना भी रिलेशन टूट सकता है। काफ़ी जिद्दोजहद देखने को मिल सकती है। बाकी कई बार तो ऐसी भी स्थितियाँ हो सकती हैं कि आपकी बनती हुई सारी चीज़ें या विवाह आज तक पहुँची हुई बातें भी खराब हो सकती हैं। तो यहाँ आपको बहुत सावधानी के साथ नए लोग अट्रैक्ट हो रहे होंगे, या आप नए लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होंगे, लेकिन ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपके लिए नुकसानदेह होगा। रिलेशनशिप में बन रहे कन्फ्यूजन अगर आप समय रहते पहले ही क्लियर कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो बाद में ये आपके कन्फ्यूजन काफ़ी रिलेशनों को ख़राब कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपके 7th हाउस की, आपके मैरिड हाउस की, तो मैरिड की स्थिति देखी जाए, जिनके विवाह नहीं हुए हैं उनको कोई निश्चित ही कोई शुभ सूचना मिलने वाली है। उनके विवाह में जो चल रही पहले से पुरानी बातें यहाँ बहुत तेज हो सकती हैं, और बल्कि ऐसा भी कह सकते हैं कि मंथ के एंड में जाकर के कोई रिलेशन, कोई रोका होगा आदि हो जाए, जिससे आपके घर में एक नए माहौल, नई प्रसन्नता दौड़े। बल्कि ऐसा भी कह सकते हैं जिनके विवाह हो गए हैं तो उनके घर में कहीं ना कहीं किसी नए मेहमान के आने के संकेत मिल रहे हैं। और रिलेशनशिप की कंडीशन देखी जाए तो बहुत अच्छी रहने वाली है। स्पाउस के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे, एक दूसरे के साथ टोनिंग बहुत अच्छी रहेगी, बल्कि एक दूसरे का सपोर्ट भी करके कैरियर में भी आगे एक दूसरे का हेल्प करेंगे। एक दूसरे का कद भी एक दूसरे के सपोर्ट से बढ़ता नजर आएगा। अगर हम बात करें आपके भाग्य की, तो भाग्य का
सपोर्ट थोड़ा मंदा रहेगा। कई बार आपकी की हुई मेहनत आपको ऐसा लग सकता है कि हमें पूरे रिजल्ट्स प्राप्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो आपका मंगल और गुरु का जो प्रभाव है वो अष्टम भाव में रहने वाला है। लेकिन मंथ के एंड में जाकर के जैसे ही मंगल का परिवर्तन होगा वैसे ही आपको तुरंत आपके रिजल्ट्स गतिमान होकर के मिलने लगेंगे। भाग्य का सपोर्ट थोड़ा मिक्स रहेगा, लेकिन अगर कर्म क्षेत्र की स्थिति देखी जाए आपकी मेहनत आपकी पूरी रंग लाएगी। इसलिए इस मंथ में भाग्य का भले ही सपोर्ट कम मिले, आपको अपने कार्य क्षेत्र को जमाने के लिए, आपके बिजनेस को जमाने के लिए आपको मेहनत भरपूर करनी चाहिए और करनी भी पड़ेगी। और जहां मेहनत करने से आप कमज़ोर हुए वहीं पे आपको बहुत ज़्यादा और ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो सकते हैं, या कई बार आप इतने टूट सकते हैं कि आपको ये लगे कि ये तो हमारा बिजनेस खराब हो गया, ये हमारा काम खराब हो गया। ऐसी भी परिस्थिति देखने को मिल सकती हैं। शुक्र का परिवर्तन होते ही आपको फाइनेंशियली सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मंथ के एंड में जाकर के आपके जो आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम हो रही है या फाइनेंस को लेकर के बड़ी समस्याएं बनी हुई हैं, कई बार आपका पैसा फंसा हुआ है मार्केट में या लोगों ने पैसा आपका रोक रखा है, तो ये सारी समस्याएं आपके मंथ के एंड में जाकर के हल होती नज़र आ रही हैं, जिससे आप पुनः स्टैंड होकर के खड़े हो जाएंगे और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते नजर आएंगे। अगर हम बात करें आपके जॉब क्षेत्र की, आप अगर सेल्स में काम कर रहे हैं तो सेल्स में काम करने वालों को इस मंथ में कोई टारगेट अचीव करने का मौका मिलेगा, और जिससे आपका मनोबल दुगना हो जाएगा और काम करने का आपका आइडिया एकदम से और भी ज़्यादा बेहतर होगा, और लोगों को भी आप बेहतर आइडिया दे रहे होंगे। लोग आपको कहीं ना कहीं उसकी रिस्पेक्ट दे रहे होंगे, काम की आपको रिस्पेक्ट मिलेगी निश्चित ही। आपकी मेहनत आपके रंग लाएगी और आपकी मेहनत से ही आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, और इसके साथ साथ ऑफिस के कलीग्स भी आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो ये स्थिति रहने वाली है पूरे मंथ के अंत तक, और फाइनेंस का फ्लो मंथ के आरंभ में काफ़ी ख़राब रह सकता है, लेकिन मंथ के एंड में जाकर के सब कुछ बहुत बेहतर होता नजर आएगा। और अगर आप पूरे मंथ को कई ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए आपको एक काम करना है, माँ भगवती की साधना करनी है। माँ भगवती के 32 नामों का स्मरण करें और माँ भगवती आपका कल्याण करेगी, सारे मनोरथ पूर्ण कर देंगी। तो मित्रों, ये सारी जानकारी राशि पे आधारित, नाम राशि पे आधारित, जन्म राशि पे आधारित है। और यदि आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली के ग्रहों का रहस्य जानना चाहते हैं, आप अपने फ्यूचर की चीज़ों को जानना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ करके कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और किसी भी बड़ी समस्या का समाधान ले सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।